नमस्कार। तो इंतजार खत्म हुआ। आरपीएससी ने 2026 के लिए अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। और ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, ये तैयारी में जुटे सब लोगों के लिए एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं ताकि तैयारी को एकदम सही दिशा मिल सके। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम 2026 के पूरे ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे, फिर साल के पहले और दूसरे हिस्से में कौन कौन सी बड़ी परीक्षाएं हैं उन्हें समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस सबसे क्या निष्कर्ष निकालना है और अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। चलिए शुरुआत करते हैं 2026 के इस ब्लूप्रिंट से। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखों की लिस्ट नहीं है, ये आरपीएससी का वो ऑफिशियल प्लान है जो हजारों एस्पिरेंट्स के लिए आने वाले साल की दिशा तय करने वाला है। तो सबसे बड़ी और सीधी खबर यही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2026 में होने वाले एग्जाम्स की प्रपोज्ड डेट्स की घोषणा कर दी है। और यही वो दस्तावेज है जो अब से हमारी सारी प्लानिंग का बेस बनेगा। अच्छा, अब जरा साल के पहले 6 महीनों में झांकते हैं, मतलब जनवरी से जून तक। ये जानना बहुत जरूरी है कि मौकों की पहली लहर कब और कैसे आ रही है। अरे वाह, साल की शुरुआत ही काफी एक्शन पैक्ड है। देखिए, जनवरी में ही डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर्स के एग्जाम बैक टू बैक हैं, फिर फरवरी में टेक्निकल पोस्ट्स हैं, और मार्च तो पूरी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर मेंस के नाम है जो पूरे 4 दिन चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा ब्लॉक तो मई जून का है, जहां लेक्चरर और कोच की परीक्षा करीब करीब 17 दिन चलने वाली है। ये साफ दिखाता है कि तैयारी किसी स्प्रिंट की नहीं बल्कि एक मैराथन की करनी होगी। और इस टाइमलाइन से ना पहले 6 महीनों की तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जनवरी में एकदम तेज शुरुआत, फरवरी में टेक्निकल रोल्स, मार्च इंजीनियरिंग के लिए, अप्रैल में सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर, और फिर मई जून तो पूरी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट पर फोकस्ड हैं। ठीक है, तो पहले 6 महीने तो एकदम पैक्ड हैं। अब जरा साल के दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि जुलाई से दिसंबर तक कौन से बड़े मौके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। साल का दूसरा हिस्सा भी कुछ कम नहीं है। जुलाई में सीनियर टीचर का 1 हफ्ते लंबा एग्जाम है, और उसके ठीक बाद लीगल ऑफिसर की भर्ती। अगस्त में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पद है। और एक चीज पे ध्यान दीजिए, सितंबर में एक ही दिन 20 तारीख को फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंट के 2 अलग अलग एग्जाम हैं। फिर अक्टूबर में गृह विभाग के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर का 4 दिन का एग्जाम है। अब ये चार्ट देखिए, इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। साफ दिख रहा है कि इस साल आरपीएससी का जोर किन विभागों पर है। माध्यमिक शिक्षा और गृह विभाग सबसे आगे हैं, जिनमें कई बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। जो लोग इन विभागों को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इशारा है। तो ठीक है, हमने सारी तारीखें देख लीं, परीक्षाएं देख लीं, पर इन सब का असली मतलब क्या है? चलिए अब इस कैलेंडर के पीछे छिपे रणनीतिक संकेतों को समझते हैं। लेकिन एक मिनट, इस पूरे शेड्यूल में कुछ तारीखों के आगे आरक्षित या रिजर्व्ड लिखा है। ये क्या चीज़ है? इसका क्या मतलब है? ये सवाल मन में जरूर आता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, इन आरक्षित तारीखों को खाली मत समझिए। असल में ये भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए बुक की गई हैं, जिनकी घोषणा आयोग बाद में करेगा। मतलब साफ है, अभी और भी मौके आने वाले हैं, इसलिए आरपीएससी की वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। और ये मौके कितने हैं? पूरे 5। जी हाँ, 2026 में कुल 5 आरक्षित तारीखें हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि जो परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं, उनके अलावा भी कई और अवसर आने वाले हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ बातें एकदम गांठ बांध लेनी है। पहली, तैयारी आज से अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि साल बहुत बिजी है। दूसरी, शिक्षा विभाग पर खास फोकस रखना है, वहां बड़े मौके हैं। तीसरी, मेंटली तैयार रहना है। कुछ परीक्षाएं एक दिन में खत्म होंगी तो कुछ हफ्तों तक चलेंगी। और सबसे जरूरी, किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। और अब आखिर में एक सवाल, जब 2026 का पूरा खाका हमारे सामने है, तो अब तैयारी की रणनीति में क्या बदलाव लाने की जरूरत है? याद रखिए, ये कैलेंडर सिर्फ तारीखों का एक चार्ट नहीं है, ये सफलता की योजना बनाने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है।